to Akash Talks and welcome back to the last minute suggestion for your ICSE 2026. ठीक है, तो मेरे काफी सारे बच्चे कमेंट्स करते कि भैया आप कल रात को ही सिर्फ आईएससी को पढ़ाया, आप शायद आईसीएससी के बच्चे को भूल गया। राइट बेटा, यार मैं तुम लोगों को नहीं भूला। ठीक है, मैं यार एकमात्र क्रिएटर हूं जो 2018 से लेके बेटा अभी तक सिर्फ और सिर्फ आईसीएससी को ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भैया आज इस वीडियो के अंदर हम क्या लेके बात करने वाले हैं, आपका हर एक लास्ट मिनट सजेशन सच में ही बेटा बहुत हेल्पफुल होता है। राइट, ये आज से नहीं सालों से हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, मैं 2 से 3 चीज बोलूंगा, वीडियो काफी शॉर्ट होगा, काफी प्रिसाइज होगा। इफ यू वांट द लाइव सेशन फॉर आईसीएसई, कमेंट करनी है, वीडियो को कम से कम 10 बच्चे के संग शेयर करनी है, अगर चैनल के अंदर नए आ गए तो सब्सक्राइब करनी है, तभी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, लास्ट मिनट सेशन के अंदर हम 2 से 3 चीज बोलेंगे। पहला चीज है कि बेटा अगर तुम 12वीं के पेपर को देखोगे बेटा, जो 13th ऑफ फरवरी था, ऑन दैट पेपर यू कैन सी दैट कि बेटा टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हुआ था। ठीक है, काफी सारे बच्चे का ऑल पेपर बढ़िया गया था। ठीक है, बट काफी सारे बच्चे का डाउट ये था कि भैया टाइम नहीं मिला था, मतलब टाइम कवर अप ज्यादा कम लग गया था। ठीक है, ज्यादा टाइम लग गया था क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक सेम इस बार पेपर जो आईसीएसई के लिए आने वाला है बेटा, वो भी हार्ड होने वाला है। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, पेपर विल नॉट दैट मच इजी। व्हाट डू थिंक? बहुत तो इजी नहीं मिलेगा बेटा, बहुत हार्ड भी नहीं होगा। पेपर विल बी मॉडरेट, पेपर विल बी मॉडरेट, चाहे तुम आईसीएसई लैंग्वेज की बात करो या फिर तुम लिटरेचर की बेटा बात करो। ठीक है, तो पहले बात आता है कि मैं जिस टाइम से पेपर को स्टार्ट करने वाला हूं, अगर तुम मेरे टाइम टेबल को फॉलो करते हो बेटा, मतलब ट्रायल एंड टेस्टेड है ये, आज से नहीं बेटा सालों से बच्चे करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं जो चीज दे रहा हूं बेटा, मैं कुछ चीज तुमको बेच नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दूंगा, कोई फालतू बात नहीं रहेगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं करके जाओ, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अच्छा सबसे प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि बेटा तुम लोग ना पहली बार जिंदगी में, यार मतलब फर्स्ट पर्सन मींस पहली बार जिंदगी में कोई नेशनल लेवल एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए बेटा क्या तुम्हारा नेशनल लेवल प्रिपरेशन है? अगर है तो यस, नहीं है तो बेटा हम करवा देंगे 1 दिन के अंदर। ठीक है, अच्छा पहला बात है कि बेटा तुमको 10:30 बजे हॉल के अंदर तुमको घुसाया जाएगा परसों को। राइट, एंड यू ऑल हैव टू ब्रिंग योर एडमिट कार्ड अलोंग विथ यू, एंड पेन पेंसिल क्या क्या लगेगा मैं वो लास्ट मिनट में बोल दूंगा। अगर सबको पता है, अगर नहीं पता तो मेरा पुराने वीडियोस देखो, सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि भैया पहले हॉल में एंटर करते हुए बेटा प्लीज जो विजिटिंग इन्विजिलेटर्स है उनको प्लीज विश करना, ये गुड इंपैक्ट डालता है तुम्हारे ऊपर, बिकॉज उनको अगला 10 पेपर डालना है। उनके सामने जो हेड एग्जामिनर रहेगा या फिर विजिटिंग इन्विजिलेटर रहेगा, विश करना गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग सर। राइट, सो 11:10:45 में तुमको पेपर मिलने वाला है मेरे भाई। पेपर मिलते ही तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमको सिर्फ और सिर्फ पेपर को पढ़नी है। तो जब पढ़नी है पेपर को बेटा, हमें काम करेंगे यार, टाइम बचाने के चक्कर में हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देंगे पेपर को पढ़ने। ठीक है, हम 40 से लेकर 10:50 तक हम रीड इट वंस, एक बार पेपर को पढ़ लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है। राइट, हो गया। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा है बेटा, तुम्हारे हाथ में ओनली यू हैव 2 आवर्स इन योर हैंड, इससे ज्यादा टाइम तेरे को नहीं मिलेगा मेरे भाई, ट्रस्ट मी। ठीक है, सो क्या करना है, 10:50 से लेके यार 11 बजे तक यू हैव टू स्टार्ट विद अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज या फिर कंप्रीहेंशन जो जिसको हम बोलते हैं बेटा, इसको तुमको 2 बार पढ़नी है, 2 टाइम्स। भैया व्हाई 2 टाइम्स? दिस इज मेन रीजन बिहाइंड इट दैट कि एक बार हम पढ़ेंगे इसको स्लो, ठीक है, एक बार हम इसको पढ़ेंगे बेटा फास्ट। क्या रीजन है? रीजन यही है कि 2 बार पढ़ने से हमको इसका जो क्लैरिफिकेशन है, क्या भी बोला जा रहा है, क्या स्टोरी है, क्या भी है, वो हमको समझ में आएगा। तो फॉर दैट रीजन यू नीड टू एटलीस्ट रीड ट्वाइस इट। ठीक है, ये पढ़ने के बाद बेटा क्योंकि इस टाइम में हम कुछ लिख नहीं सकते, इस टाइम में अगर तुम कुछ लिख नहीं सकते, अगर पेपर के अंदर लिखते हुए पकड़े जाते हो तो पेपर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11 बजे से लेकर 11:30 तक बेटा हम क्या करेंगे, अनसीन पैसेज को ही करने वाले हैं। बिकॉज भैया ये देखो, तुम मेरे टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसमें तुमको टाइम बचेगा। बाकी तुम अगर पूछोगे भैया जो आप बोल रहे हो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तुम किसी भी क्वेश्चन में सीआईसी के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अंटिल तुम नंबरिंग गलत करते हो। तो अंटिल तुम नंबरिंग गलत करते हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग सही करोगे, पेपर कहीं से शुरू करो, सीआईसी काउंसिल कभी नहीं बोलता है कि तुम नंबरिंग को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ नंबर देना, क्वेश्चन का बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा 11 बजे से लेकर 11:30 तक हम बेटा अनसीन पैसेज को समाप्त कर दिए है। ठीक है,
साढ़े 11 से लेके बेटा 11:40 तक हम लेटर करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज लेटर 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से हो जाएगा, बहुत ईजी है। चलो अगर नहीं भी होता है 11:40 से लेके बेटा 12 बजे तक नोटिस एंड ईमेल हम करने वाले हैं। अगर हम बोलते हैं कुल मिला के 30 मिनट में हमको लेटर ईमेल एंड नोटिस करना है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट ही बनाना है, राइट। अच्छा 12 से लेके 12:15 तक बेटा ग्रामर हम करने वाले हैं। ग्रामर के लिए ऑलरेडी लाइव क्लासेस में आईएसटी का करवा के रखा हूं, उस ग्रामर को प्लीज प्रैक्टिस करो, सेम टू सेम आता है, ठीक है। अगर तुमको चाहिए कि भैया आप लाइव आइए जैसे आईएसटी के लिए आए थे, ठीक है, आके बेटा आप करवाइए सर, हम आपका क्लास करने वाले 1.5 घंटे का 2 घंटे का वन शॉट मैराथन, ऑन दैट केस एटलीस्ट बच्चा को शेयर करना है। एंड मैं कम से कम बेटा मैं टारगेट कर रहा हूं 2000 से 3000 लाइक अगर आएगा तभी मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वीडियो को शेयर करना है बेटा भयंकर, ठीक है, तब हम करवा देंगे, डोंट वरी, सब कुछ करवा देंगे। चलो 12:15 से लेके बेटा 12:45 तक ऐसे बनानी है तुमको, क्योंकि इस 30 मिनट इज एनफ फॉर राइटिंग ऐसे, ठीक है। एंड 12:45 से लेके 1 बजे तक पेपर को बेटा हमको चेकिंग करनी है, क्या हम लिखे क्या हम नहीं लिखे। अब बात आता है भैया ऐसे, चलिए ऐसे कौन सा इजी रहेगा। देखो बेटा मैं ऑलरेडी हमारे जो टेस्ट सीरीज है या फिर हमारा जो बेटा ऐप है इसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी पेड नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ऑलरेडी डाल के रखा हूं। तुम अगर देखोगे तो मैं ऑलरेडी टारगेट सीरीज के अंदर एंड तुम्हारे रिवीजन सीरीज के अंदर मैं ऑलरेडी कवर करके रखा हूं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज कवर करके रखा है। अच्छा अगर तुमको क्लासेस चाहिए या फिर अगर तुमको नोट्स चाहिए इसके अंदर आना, बहुत सस्ते में हो जाएगा बेटा, नीचे कुछ कूपन कोड आएगा, इसको यूज करना, बहुत सस्ते में हो जाएगा तुम्हारे लिए, ओनली फॉर आईसीसी, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं बेटा तो कौन सा हमको बनाना है। देखो मेरे ख्याल से अगर तुम ऐसे बना रहे हो बेटा तो इफ यू आर नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, गो फॉर डेस्क्रिप्टिव और गो फॉर नैरेटिव, बिकॉज दिस एसे इन दिस काइंड ऑफ एसे यू कैन राइट, एंड मैं हर एक एसे के डिस्क्रिप्टिव या फिर नैरेटिव का जो भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर डाल के रखा हूं चैनल के अंदर, जाके ढूंढ के वीडियोस को देख लो बेटा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा फॉर आर्ग्यूमेंटेटिव बेटा एक लाइव मैं लेके रखा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा अब तुम कौन सा ऐसे बनाओगे, तुमको आज से अभी से बैठ के सोचना है कि कल हम नहीं सोचेंगे पेपर के अंदर जाके भैया कौन सा हम बनाएंगे, हमको अभी सोचना है कि क्या हम बनाएंगे, कोई 2 को हम लेके चलेंगे। एंड मैं इसका ही कम से कम 10-20 तो ऐसे पढ़ लूंगा, मैं 10-20 तो, अगर मैं डिस्क्रिप्शन लिखने वाला हूं तो मैं 10 या 20 तो पढ़ लूंगा, ठीक है। अगर मैं नैरेटिव लिख रहा हूं तो मैं 10 या 20 पढ़ के जाऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल कुछ नहीं होता ऐसे ऐसे, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ऐसे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी टीचर लोग कर रहे हैं प्रेडिक्ट, भाई तुक्काबाजी मत करो इसमें, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल स्टोरी बेटा वही बच्चा लिखो जिसका सच में ओरिजिनल स्टोरी है, मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, लाइव सेशन है आईएसटी वाला, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। पिक्चोरियल भी बेटा, पिक्चर के अंदर क्या आता है बेटा, यू कैन आल्सो राइट पिक्चोरियल, बट इट माइट बी पॉसिबल दैट कि तुम्हारा पिक्चर देखने का माने नजरिया और मेरे को पिक्चर देखने का नजरिए में अंतर हो सकता है, तो पिक्चर ट्यूटोरियल भी तुम कर सकते हो इनकेस अगर दिमाग में उनका पॉइंट आता है तो। और क्या क्या करना है, अगर लाइव चाहते हो कमेंट करनी है मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब बेटा जो बच्चा उतना अच्छा नहीं है लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो फॉर दैट आई विल बी रिकमेंडिंग भाई गो फॉर फॉर्मल लेटर, बिकॉज फॉर्मल लेटर के अंदर लिखना कम पड़ता है बेटा, फॉर्मेट दे दिया गया है भाई सीआईसी काउंसिल। अगर तुम बोलोगे लाइव करवाइए मैं करा दूंगा, इनफॉर्मल भी कर सकते हो, बट जो भी करोगे फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोटिस भाई, नोटिस और ईमेल के अंदर मुझे कुछ बोलने का दरकार नहीं है बेटा, सिर्फ फॉर्मेट ही है, अगर तुम बोलोगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। अच्छा अब बात आता है पैसेज का, मैं क्या बोला स्टार्टिंग में 2 बार पैसेज को पढ़नी है ताकि पैसेज मेरे को समझ में आ जाए, ठीक है। अब है कि अंडरलाइन द आंसर विद पेंसिल, भैया क्या हम ये कर सकते हैं। देखो लॉजिकली बोला जाए तो सीआईसी काउंसिल बोलते हैं कि हम जो क्वेश्चन बुकलेट है उसके अंदर तुम कुछ मार्क वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम करते हो, भाई मैंने किया था, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं किया था, ठीक है, पेंसिल से किया था, बाद में रब कर दिया। तो ये इसमें क्या होता है ना, जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं, जब एक बार पढ़े फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद हमको समझ में आया, एक बार क्वेश्चन भी हम देख लिए, जब सेकंड टाइम पढ़े वही क्वेश्चन का जगह को हम हल्का हल्का अंडरलाइन कर दिए। ये होता है बेटा बुद्धि वाला स्ट्रेटेजी, ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी या बाप स्ट्रेटेजी, जो भी तुम बोलो। अच्छा करेक्ट मीनिंग, भैया करेक्ट मीनिंग कैसे समझ में आएगा, अगर चाहते हो तो लाइव क्लास कराएंगे, नहीं तो करेक्ट मीनिंग समझने का एक ही रीजन है, 2 बार जब रीड करोगे उस टाइम में मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा राइट योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जो मैं सिखाता हूँ बेटा ये मार्क करते हैं, अंडरलाइन करने के बाद ना बेटा वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस चीज को मतलब जो अंडरलाइन किया उसी को रट्टा लिख देते हैं। भाई लिखना नहीं है, तुम्हारा अपना अपना वर्ड्स देना है। भाई मैं वीडियो ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पेपर के बाहर से बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट जो स्ट्रेटेजी है मैं वो अपना बोल रहा हूँ, माय ओन स्ट्रेटेजी। ये कोई यूट्यूबर, कोई एजुकेटर, कोई सो कॉल वाला से नहीं लेके गया, जो भी मैं दे रहा हूँ खड़े होके दे रहा हूँ, आज से नहीं दे रहा हूँ, 2019 से बेटा दे रहा हूँ, ठीक है। तब बहुत सारे क्रिएटर हो सकते हैं भाई सब्सक्राइबर ज्यादा है, बट ये कंटेंट, ये चीज
भाई कोई नहीं दे पाएगा तुमको, ठीक है। चलो प्रेसी भैया, प्रेसी के अंदर क्या करना है, प्रेसी के अंदर मैं पहले ही बोलूंगा लिखो कम, प्रेसी के अंदर लिखो कम, क्योंकि अगर कुछ जगह में कम हो रहे हैं, मतलब गैप्स हो रहे हैं उधर एंड ये सब लिख लिख के ना बेटा भरा दो, तुम्हारा बेटा 50 वर्ड्स के अंदर रहना चाहिए। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, काफी सारे बच्चे का बात है भैया रफ ड्राफ्ट एंड फेयर ड्राफ्ट आर इंपॉर्टेंट। यस मेरे बेटा, रफ ड्राफ्ट एंड फेयर ड्राफ्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी आईसीएसई स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रामर, ग्रामर के अंदर क्या आएगा, 4 मार्क्स का टेंस आएगा, प्रीपोजिशन आएगा 4 मार्क्स का, ज्वाइनिंग आएगा 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब मैं मैराथन आईएससी के लिए कराया था, अगर मैं ले पाता हूं आईसीएससी का तो बेटा गुड, वेल एंड गुड, अगर मैं नहीं ले पाता हूं तो आईएससी का जो मैराथन करवाया था मैं ग्रामर का, उसको एक बार रिवीजन मारो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। फेजल वर्ब्स, उसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजंस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जाके देखो, नहीं तो अगर तुमको चाहिए बेटा आप करवाइए भैया, कमेंट करो, कमेंट करनी है, ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगा, हर एक चीज बेटा करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आईएससी वाले मेरे को डांटेगा क्योंकि उसको नहीं पढ़ा के तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे, और तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा आईएससी को छोड़ के, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।